जो बार बार आग के बपतिस्मे के नीचे नहीं आता, वो पवित्र आत्मा के बड़े कामों को नहीं देख सकता, पवित्र आत्मा के ज्यादा कामों को नहीं देख सकता अपनी लाइफ में। एक लिमिट में देख पाएगा। जिसका बार बार आग का बपतिस्मा नहीं होता, कि वो जब जब आग का बपतिस्मा होगा वो पवित्र आत्मा के कुछ कामों को देखेगा। जिस दिन नहीं हुआ, मतलब 1 महीना नहीं हुआ आग का बपतिस्मा, नहीं चल रहा है एक महीना वो आग के बपतिस्मे, 2 महीने नहीं चल रहा है, तो 2 महीने वो सूखा जीवन जिएगा, पवित्र आत्मा के बड़े कामों को नहीं देखेगा। बहुत अद्भुत बात है, सीखने वाली, लिखने वाली। पवित्र आत्मा के बिना तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते, तुम कुड़कुड़ाते रहोगे। पवित्र आत्मा के बिना तुम पवित्रता में नहीं चल सकते, तुम गिरते रहोगे, अभिलाषाएं प्रकट होती रहेंगी। पवित्र आत्मा के बिना तो रोजे नहीं रख पाओगे, बार बार खाते जाओगे, पेट भर के खाते जाओगे, कोई प्रेयर नहीं होगी, शारीरिक की इच्छा पूरी करते जाओगे। अरे ये चीजों की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा कहता है बस मेरी ओर आने की इच्छा दिखा मुझे। जब तुम मुझे ढूंढोगे तुम मुझे पाओगे। क्यों पाओगे? बस ढूंढना है। उसने ये नहीं कहा जब तुम पवित्रता में आओगे, जब तुम रोजे रखोगे, जब तुम मुझे ढूंढोगे। कोशिश करनी रोजे रखने की, जितना भी हो रहा है करो, 1-2 महीने से साबित करो। ये नहीं हफ्ता कोशिश की, शायद यार मिलता था है नहीं पवित्र आत्मा। चेले को प्रभु ने कहा इंतजार करना, जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ निकलना नहीं। पवित्र आत्मा देखता है ये 2 महीने से कोशिश कर रहा है, पवित्र आत्मा तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, पाना चाहता हूं, आना चाहता हूं तेरी अगुवाई के नीचे, आवाज के नीचे। और एकदम से फिर पवित्र आत्मा आता है, धुड़म, सारा वातावरण चेंज होता है। पवित्रता ही शुरू, कड़वाहट खत्म, पत्नी से प्रेम शुरू, बच्चों से प्रेम शुरू, अपने दोस्त से प्रेम शुरू, खुशियां शुरू, आनंद शुरू, रोजे शुरू, प्रेयर शुरू, बाइबल रीडिंग शुरू, विश्वास का पेड़ शुरू और फल लाने शुरू। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जैसे आप विश्वास की शिक्षा सुन रहे हैं, फेथ की शिक्षा सुन रहे हैं, उसी रीति से परमेश्वर आपको कुछ उसके साथ और भी सिखाना चाहता है। हालेलुया। जैसे ही आपने चंडीगढ़ में मीटिंग में एक टॉपिक सुना था कि विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे को प्राप्त करना, कह सकते हैं विश्वास का टॉपिक पवित्र आत्मा के टॉपिक को जन्म देता है। हालेलुया। इस बात से हम शुरू करेंगे। आपको कुछ जो लिखने वाली बातें उसको जरूर लिखना है, बाकी जो आत्मा आपको अगुवाई करता है लिखना है, पर जो मैं कहता हूं उसको लिखना है कि विश्वास की शिक्षा का टॉपिक पवित्र आत्मा की शिक्षा के टॉपिक को जन्म देता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपको पता है विश्वास बिना प्रार्थना नहीं, विश्वास बिना वचन नहीं काम करता, विश्वास बिना उपवास काम नहीं करते, विश्वास बिना पवित्रताई काम नहीं करेगी, विश्वास बिना प्रेम आपका काम नहीं करेगा, प्रेम बिना विश्वास नहीं काम करेगा, पवित्रता बिना विश्वास काम नहीं करेगा, और विश्वास बिना, जो आप विश्वास के पेड़ में सीख रहे हैं कि प्रेम बिना विश्वास काम नहीं करेगा, पवित्रता बिना विश्वास काम नहीं करेगा, अनुग्रह के बिना विश्वास काम नहीं करता, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। तो अनुग्रह के बिना विश्वास काम नहीं करता, ये मिलके काम करते हैं। आशा के बिना विश्वास काम नहीं करता, आशा और विश्वास मिलके काम करते हैं। जो आपने बीते समय में सीख लिया है, और धीरे धीरे बस एक पेंटिंग रेडी हम करेंगे जिसके द्वारा पूरा विश्वास का पेड़ मैं आपके सामने रख दूंगा, और आपको बस टॉपिक याद होंगे। टॉपिक के द्वारा, वो पेड़ की एग्जाम्पल के द्वारा आपको पूरा सरमन आपके हृदय में रहेगा, और जब भी कभी आपके सामने कोई लक्ष्य आएगा विश्वास में प्राप्त करने का, आप विश्वास के पेड़ को याद करेंगे, आप देखेंगे कि मैं पूरा पेड़ में काम कर रहा हूं, तो आप उससे काम करेंगे और अपने विश्वास के चमत्कार को लेंगे। हालेलुया। इसी रीति से कि विश्वास का जो आप ठीक रहे कि अनुग्रह के बिना विश्वास नहीं, कर्म के बिना विश्वास काम नहीं करता, आशा के बिना विश्वास काम नहीं करता, कि आप लिख रहे हैं, प्रेम के बिना विश्वास काम नहीं करता, और पवित्रता के बिना विश्वास काम नहीं करता। पवित्रता आज्ञाकारी में एक हिस्सा है, इसलिए आज्ञाकारी के बिना विश्वास काम नहीं करता। और आगे हमने विश्वास के पेड़ में सीखा कि विश्वास के बिना प्रार्थना काम नहीं करती। तो पहले विश्वास किन बातों के बिना काम नहीं करता, फिर विश्वास के बिना प्रार्थना काम नहीं करती, विश्वास के बिना वचन काम नहीं करता,
विश्वास के बिना उपवास फल नहीं लेके आते। कितनी अद्भुत बात है। और हमने इन चीजों को सीख रहे हैं। और उसके बाद विश्वास के बिना आप पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं करते। विश्वास के बिना आप वरदान प्राप्त नहीं करते। मान लो अगर आपके अंदर फेथ नहीं है कि मुझे अन्य भाषाओं का वरदान मिलेगा, जहां लेना है, मुझे उसके लिए कुछ करना है, तो क्या वो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको वरदानों के प्रति विश्वास नहीं है तो क्या आपको वरदान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आपको पवित्र आत्मा के प्रति विश्वास नहीं है, आपके डाउट हैं, आपका शक है, पवित्र आत्मा के कामों के प्रति आपका शक है, तो क्या पवित्र आत्मा आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा है परमेश्वर पर भरोसा करो, विश्वास करो। तो विश्वास करने वालों को क्या दिया जाता है? पवित्र आत्मा। विश्वास करने वाले उद्धार पाते हैं, विश्वास करने वाले को पवित्र आत्मा। तो चंडीगढ़ में हमने सीखा था, तो सीधा आप अगर हम इसे विश्वास के पेड़ को, आज जो बातें खुदा ने मुझे अभी प्रकट की जिनके बीच में, तो अगर हम उसे समझें, फिर से विश्वास के पेड़ की ओर लेके जाएं कि आज कर्म बिना विश्वास नहीं है ना, हाथ के द्वारा समझ के देखते हैं। आशा के बिना विश्वास नहीं, अनुग्रह के बिना विश्वास नहीं, प्रेम के बिना विश्वास नहीं, पवित्रता के बिना विश्वास नहीं। कितनी बातें हुई? 5 बातें। तो विश्वास बिना प्रार्थना नहीं, उपवास नहीं, वचन नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, वरदान नहीं। हालेलुया। आप और जोड़ सकते हैं, बाइबल रीडिंग करो। इसमें कौन सी और चीजें विश्वास के बिना काम नहीं कर सकती, ये आपको मनन के लिए काम मिला है। हालेलुया। विश्वास की शिक्षा हमने, देखो यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। हमने क्या किया इस बात पर बोलना है? विश्वास। तो हमें क्या मिला? पवित्र आत्मा। तो विश्वास की शिक्षा पवित्र आत्मा की शिक्षा को जन्म देती है। और चंडीगढ़ मीटिंग में शुरू की गई पवित्र आत्मा की शिक्षा। तो आज होली स्पिरिट टीचिंग 2 होगी, तो इसलिए मैं आपको ये बेस समझा रहा हूं, उसका जन्म कहां से हुआ होली स्पिरिट टीचिंग का। हालेलुया। अब देखो, विश्वास के साथ आपने विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा प्राप्त करना। तो ये विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा का टॉपिक आया कि हमने विश्वास किया और पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा और आग का, और इसके बारे में क्या सिखाया गया था नए लोगों को कि पवित्र आत्मा एक आत्मा है। हमें बचोले नहीं, मैं अपनी गवाही बताई, परमेश्वर के बारे में बताया कि पवित्र आत्मा है कौन और वो क्या है। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं? तो आपको मिस नहीं करना, आपको वहां पर पहुंचना है। नए लोग आगे आए और उनको टच मिला खुदा का, उनकी लाइफ चेंज हुई। और जितने भी लोग छुए गए, मैं देख रहा हूं वो खुदा के लिए प्यासे हो चुके, भूखे हो चुके और खुदा के राज्य में आना शुरू हो चुके हैं। हालेलुया। कि कौन पवित्र आत्मा को पाना चाहता है? कौन पापों से पश्चाताप करना चाहता है कि वो पापों से माफी पाके विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा पाए, उनके अंदर आए और उनको, नए लोगों को आत्मा ने टच किया। हालेलुया। तो विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा, चलो उन्होंने पाया, आपने पहले से पाया था। पर आग का बपतिस्मा, तो पवित्र, उसके आग के बपतिस्मे के लिए सिखाया गया था कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे आना। हालेलुया। कि आपको आग के बपतिस्मे के लिए क्या करना है? पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगनी है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे आना है। तो विश्वासियों के लिए क्या चाहिए? अगर आपने आग का बपतिस्मा पाना है तो आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करना है। लिख लेना, क्योंकि पानी का बपतिस्मा एक बार होता है, पर आग का बपतिस्मा बार बार होने वाली क्रिया है। तो वो 2 महीने आग के बपतिस्मा के बिना जी रहा है, तो वो पवित्र आत्मा के बड़े और अद्भुत कामों को नहीं देखेगा। वो नॉर्मल कामों को, नॉर्मल चलेगा, बस खाली चलेगा, नॉर्मल चलेगा। हालेलुया। पौलुस जैसे जैसे पन्ने पढ़ते जा रहे हैं, उसके अद्भुत काम नजर आ रहे हैं। प्रेरितों की कलीसिया जैसे पन्ने पढ़ते जा रहे हैं, अद्भुत काम आते जा रहे हैं आगे। क्यों? क्योंकि जैसे पन्ने पढ़ते हैं, वो बार बार पवित्र आत्मा से, आग के बपतिस्मे से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।
विरोध आ रहा है फिर बढ़ रहे हैं, विरोध आ रहा है, ये प्रॉब्लम आई बढ़ गए, शैतान ने रोकना चाहा फिर बढ़ गए, लोगों ने रोका फिर बढ़ गए आत्मा से। क्यों? वही तो चीजें आपको जाननी और फॉलो करनी और उसमें चलना है। हालेलुया। आपका बपतिस्मा पाने के लिए क्या करना है? पवित्र आत्मा की ये लाइनें मैं आपको सिखाऊंगा आज। मुझे केवल आपको लाइनें सिखानी है इस बात के लिए। आज जितने भी ऑनलाइन आपको सीखना है, जुड़े रहना, शेयर करना था, जो बहुत लोग सीख सके। तो आग का बपतिस्मा आपके लिए कितना जरूरी है आप समझ चुके हैं। उसके लिए नई बातें आपने सीखी है आत्मा से उबारे जाने के द्वारा। अब जो आग का बपतिस्मा है, आग के बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, चंडीगढ़ नए लोगों के लिए भी था और जो पुराने उनको आग का बपतिस्मा चाहिए था। उन्होंने कहा था मांगो, वर्शिप करो, जैसे ही आप आराधना में आपको रखा जाएगा, घर जाके भी आप आराधना में जाओगे तो आप आग के वो आत्मा की अगुवाई आपको आग के बपतिस्मे की ओर ले जाएगी। ये लाइन में आगे आपको दूंगा। हालेलुया। और अब आग का बपतिस्मा, मान लो आप आत्मा की अगुवाई से चल रहे हैं, आग का बपतिस्मा हो गया। आग के बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, ये लाइन आपको लिखनी, जो स्क्रीन पर आई वो लाइनें आपको जरूर लिखनी। हालेलुया। तो आग के बपतिस्मे के बाद भी आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, लिख लो। आग का बपतिस्मा पाने के लिए भी आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। मतलब आग के बपतिस्मे के पाने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे आना, अगुवाई प्राप्त करना, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको आग के बपतिस्मे की ओर ले जाएगी। तो आग का बपतिस्मा पाने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करना, उसके नीचे आना कह सकते हैं, उसकी अगुवाई में चलना, तीन लाइनें कह सकते हैं, बातें सेम है। तो अगर आग का बपतिस्मा ले भी लिया है तो उसके बाद भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। तो प्रॉब्लम क्या है? कई लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे आते हैं, पवित्र आत्मा प्लीज 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 मैनू पर दे, और आप मांगते ओके, आपको उसने भर दिया, कोई ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ कि आप पवित्र आत्मा से भर गए, जा होने जा रहा है, जा हुआ, आप गए। जाने के बाद आप थोड़े दिन लिखे वो वचन सुना, वो आग का बपतिस्मा आया, थोड़े दिन वो रेवलेशन अंदर रहा, जब हालात आए, फोकस इधर उधर लगा, वो शिक्षा बिल्कुल फिर से निकल गई अंदर से, वो वचन फिर से निकल गया कानों में, अच्छी हृदय में जमीन में रखा नहीं, शैतान चुरा के ले गया, हालात चुरा के ले गया, धन का लोभ चुरा के ले गया। और फिर क्या हुआ? आपने आत्मा की अगुवाई में चलना छोड़ दिया। जैसे ही आप आत्मा की अगुवाई से बाहर आते हैं, खुद चलना शुरू हो जाते हैं, वैसे उसी समय से आग का बपतिस्मे में चलने से आप बाहर आ जाते हैं। आग के बपतिस्मे से सीधा कह सकते चलने का बाहर मतलब आग का खत्म होना, लाइफ में फायर पेर में आग का खत्म होना, विश्वास के अंगीकार में फायर का खत्म होना, आग ना होना। हालेलुया। मतलब बरे ना होना, पावर ना होना, सामर्थ ना होना। आग सामर्थ अभिषेक को लेके आती। जब उन पर आग आई, आग किसी जीव में आई तो सामर्थ से वो भर गए, उनका अभिषेक होता था आगे के लिए। तो इसीलिए आग के बपतिस्मे में भी चलने के लिए भी आत्मा की अगुवाई के नीचे आना जरूरी है। तो इन बातों से क्या टॉपिक बना जिसने जन्म दिया? आज का टॉपिक जो टीचिंग 2 होगी, होली स्पिरिट टीचिंग 2, पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करना। तो पवित्र, यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करना। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे आके ही आप आग के बपतिस्मे के तक पहुंचते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई ही आपको आग के बपतिस्मे में बनाकर रखती है। ये दो बातें आपको सीखनी। ओके, पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको आग के बपतिस्मे की ओर ले जाएगी। लिखना है, टॉपिक है पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करना, पर क्या है उसका उस टॉपिक का कारण, क्या करेगा वो टॉपिक हमारे जीवन में, ये लिखना है। क्या करेगा वो टॉपिक हमारे जीवन में कि पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको आग के बपतिस्मे की ओर ले जाएगी। मतलब धीरे धीरे वो आपको आग के बपतिस्मे की ओर ले जाएगी। जैसे आप पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता मजबूत करना शुरू करेंगे,
अगुवाई के नीचे आना शुरू करेंगे, अगुवाई प्राप्त करना शुरू करेंगे, नजदीकियां प्राप्त करना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा से बातें करना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा की सुनना शुरू करेंगे, उसकी अगुवाई से कामों को करना शुरू करेंगे, उसकी आज्ञाकारी करना शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा से प्यार करना, अगुवाई प्राप्त करना क्या है? ये है चीजें। पवित्र आत्मा से प्यार करना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा से लव करना शुरू करेंगे, वो आपका करीबी मित्र बनना शुरू हो जाएगा। कभी पवित्र आत्मा के साथ मान लो कभी आप चाय पी रहे हैं, कभी खाने पर बुलाया आपको, कभी वो दोस्त के साथ आप घूमने जाते, तो आपकी दोस्ती क्या हो जाती है? मजबूत होती रहती है। इसी तरह पवित्र आत्मा के साथ एक बार भरना मुलाकात नहीं है, वो रिश्ता नहीं बनता। आप केवल एक बार एक दूसरे को जानते हैं। कई बार कोई लोग आते हैं, मान लो कोई व्यक्ति मुझसे मिला, कोई बड़े लेवल पर काम कर रहा है मिनिस्ट्री में, सेवा में, तो मैंने कहा अगर हम फेस वैसे ही तुम पुलपट पर आए, जब मेरे पास आए, हमने मिला, तो उससे रिश्ता नहीं बनेगा। हम बस एक दूसरे को जानते, तुम कौन हो मैं कौन हूं, पर अगर हम आपस में बैठते हैं, संगति करते, तो हम एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में आते हैं, एक दूसरे को जान पाते, समझ पाते, एक दूसरे की इच्छाएं, एक दूसरे को स्वभाव को, चरित्र को, नेचर को हम समझ पाते हैं। इसी तरह पवित्र आत्मा चाहता है, वो अपना चरित्र आपको बताना चाहता है, अपना स्वभाव, अपने जो का उसका हृदय है कि वो शोकित होता है, वो निराश होता है, वो दुखी होता है, उसका तुम विरोध कर सकते हो, उसको तुम ना बोल सकते हो, रोक सकते हो, वो व्यक्ति है। तो वो अपना चरित्र आपको बताता है, अपना व्यक्तित्व आपको आप पर जाहिर करता है, और आप अपनी बातें पवित्र आत्मा से शेयर करते हैं कि पवित्र आत्मा केवल मेरी इन बातों में सहायता करें, मुझे ये प्राप्त करने में सहायता करें, और वो आपका हेल्पर होकर आपके लिए काम करता है। तो ये एक रिश्ता है। और जैसे आप पवित्र आत्मा की अगुवाई, जो अगुवाई शुरू होती है, वो आपको कहां लेके जाती है? आप रिश्ता में मजबूत होने शुरू हुए, वो आपको आग के बपतिस्मे की ओर लेके जाएगी। आप रोज पवित्र आत्मा से चल रहे हैं, थोड़ा प्रेयर बढ़ गई, वर्शिप बढ़ गई, रोजे बढ़ गए, पवित्रता में बढ़ गए, पवित्र आत्मा के साथ संगति बढ़ गई, दोस्ती बढ़ गई, मुलाकात, बातें, प्यार, लव, दीवानगी। कब जाके मैं प्रार्थना करूं? प्रार्थना पहले बोझ से करते थे, अब प्रार्थना में मन लगना शुरू हो चुका है। प्रार्थना करना पहले एक बोझ सा लगता था, अब प्रार्थना एक पैशन बन चुका है, एक डिजायर बन चुकी है, दिल की खुशी बन चुकी है कि कब जाके मैं प्रार्थना करूं। तो जैसे ही आपको ये चीजें होंगी, धीरे धीरे पवित्र आत्मा को आग का बपतिस्मे की ओर, कभी आप अपने पर्सनल प्रेयर रूम में प्रेयर कर रहे होंगे, और वो इतनी गहरी बड़ी सामर्थ आप पर उतारेगा, इतना बड़ा अनुभव आप पर होगा कि जो आपने कभी नहीं किया, जो अगले लेवल के लिए आपका होगा, कुछ उसमें आपको बताएगा। चर्च में आप होंगे, चर्च में ऐसा आग का बपतिस्मा होगा, आप आधे घंटे आत्मा से भरे रहेंगे, भरे हुए हैं, प्रचार चल रहा है, फिर भी आप कांप रहे हो, वो आपसे बातें कर रहे हैं, प्रचार के टाइम आपसे वो बात कर रहा है, और आप धीरे धीरे उसको आग का बपतिस्मा होगा। तो आग का बपतिस्मा क्या था? मैंने बताया था कि जितना समय आप आग के बपतिस्मे में रहते हो, उतना समय आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से पवित्र आत्मा के बड़े बड़े और नए नए काम देखते हो। जिस दिन आग का बपतिस्मा कम होता है, तो तुम एक लिमिट में रह जाते हो, एक ही दायरे में रह जाते हो, और उतने दिन तुम कुछ आत्मा के द्वारा नहीं कर पाते, अपने बल और ताकत अपनी सामर्थ्य से करते रहते हो, पर आत्मा के द्वारा नहीं करते उन दिनों में। तुम समझ पा रहे? तो पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें आग के बपतिस्मे की ओर लेके जाती है, ऐसे करने के लिए। तो क्या आप पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं? ये चीज आपको ये सोचने में मजबूर कर रही है, बताने में। अगर पवित्र आत्मा आपको आग के बपतिस्मे की ओर लेके जाएगा, और आग का बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा के अद्भुत अद्भुत काम आपकी लाइफ में होंगे, तो क्या आप वो आग का बपतिस्मा फिर चाहते हैं कि आपका हो, कि आप उसमें चलें? और जैसे आपने उस आत्मा से रिश्ता बनाया, आग का बपतिस्मा दिया, अब उसमें आग के बपतिस्मे में पवित्र आत्मा आपको देता है कुछ गिफ्ट, कुछ वरदान, फल, वरदान, आत्मा के फल आते हैं, वरदान आते हैं, फल भी आपको ब्लेस करते हैं। जैसे आप फलों में रह के लोगों के बीच में जाते हैं, आप लोगों का फेवर पाते हैं, आपको पता है? जैसे आपको आत्मा के फल मिलते हैं, लोग आपको आपकी हेल्प में काम करेंगे, लोग समझ पा रहे हैं, अच्छे रिश्ते आपकी लाइफ में हैं। क्यों? आपके अंदर फल दिख रहे हैं आत्मा के। लोग आपको जॉब पर रखना पसंद करेंगे, लोग आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाने की आप पसंद करेंगे, लोग आपको समझ पा रहे हैं अपनी कंट्री में लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फल पाए गए। हालेलुया। मैंने फलों वालों के लोगों को, ये लड़की बहुत अच्छी है, फॉरेन में हमें काम चाहिए था, हम जहां पर हमारे कोई फ्रेंड है,
वहां पर कोई काम उनके बच्चों को संभालने के लिए कोई काम के लिए बच्चे चाहिए, ओके ये लड़की मैंने देखी चर्च में आत्मिक है, उन्हें कोई आत्मिक चाहिए, हम वो उसको कॉल कर कॉन्टैक्ट करते हैं। फॉरेन में किसी कोई काम है, चाहिए तुझे आना फॉरेन, वो कहता है मेरी तो ये प्रेयर रिक्वेस्ट थी। जब कोई कहता है मुझे पता है ये लड़का आत्मिक है, और उसके व्यक्ति के सामने कोई आत्मिक रिश्ता आता है, और उसका सीधा ध्यान आता है इसके अंदर आत्मा के फल पाए जाते हैं, और सीधी आपको ऑफर आती है, अच्छा जी एक गवर्नमेंट जॉब वाला रिश्ता आया है, लड़का आत्मिक है, तो मैंने देखा कि तुम आत्मिक हो तो इसलिए मैंने फर्स्ट कॉल तुझे की। समझ पा रहे हैं? तो आत्मिक जेड़े फल है आपको गिफ्ट की ओर लेके जा रहे हैं। ईस्टर के अंदर आत्मिक फल पाए गए, बड़ी बदबू। यूसुफ के अंदर आत्मिक गुण पाए गए, समझ पा रहे हैं, राजा के साथ था वो। दानियल के अंदर आत्मिक बातें पाई गई और उसके कारण वो राजा के साथ रहने वाला था। अब जिसके भी देखे आत्मिक गुण पाए जाते हैं उनकी बड़ी पोस्ट थी। रूथ के अंदर आत्मिक गिफ्ट पाए गए, चलो बड़ी ब्लेस लाइफ, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? फल इसी तरह वरदान, जब आप आग के बपतिस्मे में रहते हैं तो आपको आत्मिक वरदान मिलते हैं, उसमें पवित्र आत्मा कभी वरदानों को उतारता है आग के बपतिस्मे में भी। पर जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से दूर हो जाते हैं, वरदानों को यूज करने में ज्यादा बिजी हो जाते हैं, जहां आपको आशीष मिल गई, अब आप प्रभु की हजूरी में नहीं बैठ रहे, उस आशीष में बिजी हो। कई लोगों की बात होती है, ओके अब आप चर्च रेगुलर नहीं होते, अब आप रेगुलर चर्च नहीं अटेंड करते, रेगुलर चर्च में दिखते नहीं, अजीब खुदा ने बहुत ब्लेस किया, बिजी बहुत हो चुके हैं, बिजी बहुत हो चुके हैं। बिजनेस मिला उसमें बिजी, जॉब बड़ी मिल गई उसमें बिजी, बॉस को खुश करने में, बेबी मिला बेबी में बिजी, चर्च में मसा मिल गया मसा को यूज करने में बिजी। अब खुदा की अगुवाई में नहीं है। वरदान तो काम करेगा पर एक लिमिट में काम करेगा, जब तक वो आग का बपतिस्मा नहीं बनता। पर पवित्र आत्मा चाहता है आपके वरदानों को आग का बपतिस्मा देके और चमकाए। लिखा है मैं ये चाहता हूं कि अपने जो वरदान तुझ में दिए उसे चमका दे। समझ पा रहे? वो पवित्र आत्मा की ओर से वचन फूका गया, क्योंकि वचन के पीछे कौन है बैठा? जब आप बाइबल पढ़ते हैं पवित्र आत्मा। वचन के पीछे कौन है? जब आप बाइबल रबादा रीडिंग करते हैं तो आपकी मुलाकात जो वचन के पीछे पवित्र आत्मा है उसके साथ हो जाती है, और जैसे आपकी उसके साथ मुलाकात होती है आपकी उन्नति होनी शुरू होती है। तो कई लोग उन चीजों को लेकर भी आत्मा की अगुवाई के नीचे नहीं रहते। जो चीजें आपको गिफ्ट आत्मा की अगुवाई से मिले हैं उन्हें यूज करने के लिए आपको आत्मा की अगुवाई के नीचे ही आना पड़ेगा। ओके, पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको आग का बपतिस्मा की ओर ले जाएगी। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई को। ओके, टॉपिक को रखेंगे दोबारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करना। तो ये पवित्र आत्मा की अगुवाई चंडीगढ़, इसमें फर्स्ट पार्ट था, तो आज इसका दूसरा हिस्सा है पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करना। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे पहला वचन, क्योंकि आज आपको इतना ही केवल समझना है कि मेरे लिए पवित्र आत्मा कितना जरूरी है। हालेलुया। ओके, 12 में लिखा है, यिर्मयाह 29 की 12 और 13 को पढ़ेंगे। 12 में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ओके, मैं 12 नहीं, मैं पहले 13 पढ़ना चाहता हूं। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ओके, इस वचन को यहीं पर रखेंगे और आप सुनेंगे। इसका मतलब जो होली स्पिरिट की टीचिंग है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, पवित्र आत्मा की टीचिंग को हम दो बातों से लेके चलेंगे इसमें कदम रखने से के लिए। हालेलुया। ओके, तो सबसे पहली बात, अपने हृदय में ये मानना कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना कुछ भी नहीं हूं। यह बात लिख लो। अपने हृदय में ये मानना कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना कुछ भी नहीं हूं। तो अगर आप पवित्र आत्मा की शिक्षा सुन रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने हृदय में ये मानना है, अगर आप लिख चुके अब सीखें, कि मैं पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूं पवित्र आत्मा के बिना। कई लोग बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के चलते रहते हैं, हर चीज को करते रहते हैं और फिर जोर लगाते हैं, बल लगाते हैं, ताकत लगाते हैं और संघर्ष करते हैं।
उन लोगों को समझना है कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना कुछ भी नहीं हूं। पवित्र आत्मा की अगुवाई अगर आप प्राप्त नहीं कर रहे, आपको संघर्ष करना पड़ेगा आपकी लाइफ के ऊपर। क्यों जरूरी है? आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई को आप प्राप्त नहीं करते, अगुवाई के नीचे नहीं आते, आपको संघर्ष करना पड़ता है। आपके लिए सब कुछ मुश्किल हो जाता है लेना। जैसे आप विश्वास में चल रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे, आपके लिए मुश्किल हो जाता है लेना। आप सुनते तो है विश्वास की शिक्षा, पर पवित्र आत्मा जो आपका सहायक है, जो उस विश्वास के द्वारा प्राप्त करने में मदद करता है, आप उसकी ही अगुवाई में नहीं हो। इसलिए विश्वास की शिक्षा से पवित्र आत्मा की शिक्षा का जन्म होता है। आप उसकी अगुवाई में भी नहीं हो, तो इसीलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे आना आपके लिए बहुत जरूरी है कि मैं पवित्र, आपको ये मानना है कि मैं पवित्र आत्मा के बिना, उसकी अगुवाई के बिना कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। जैसे आप इन बातों को लेकर जाते हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट इसमें से दूंगा जो आप लिखेंगे कुछ बातें। हालेलुया। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आत्मा की आवाज को नजरअंदाज करके चल रहे हैं। मतलब आत्मा की अगुवाई को नजरअंदाज करके चलना, मतलब कहना ही नहीं कि पवित्र आत्मा की मुझे बहुत जरूरत है और उसके लिए कोई कार्य नहीं करना, बिना नजरअंदाज करके आत्मा की अगुवाई को लाइफ जीते जाना। कभी ऐसे चल रहे हो बस, कभी चर्च आ गए, कभी बाइबल पढ़ ली, टाइम मिला तो प्रेयर कर ली, नहीं तो नहीं, महीने में 1-2 बार प्रेयर कर ली, नहीं तो नहीं। कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं, कुछ भी करते जा रहे हो, अपनी इच्छा से करते जा रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो। चर्च चला रहे हो, अपनी मर्जी से चला रहे हो। बिजनेस कर रहे हो, अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी करते जा रहे हो। जॉब करते हो, अपनी मर्जी से जॉब चेंज करते जा रहे हो। चर्च में सेवा कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, आज चर्च में हो, अजी मैंने फुल टाइम सेवा में आना है। कल हालात कुछ और आए, अजी हुण मैं जी बाहर नूं चलना, हुण मैं जी अपना बिजनेस खोलने लगा। पासी तुसी दसदे ना कि हुण तुसी बाहर जाके भी तुसी प्रभु की सेवा कर सकते हो, तो फिर मैं बाहर चला। अरे किसी के लिए है, वो सबके लिए नहीं है, गिने चुने लोगों के लिए है कि खुदा इस प्लान के नीचे, इस विजन के नीचे लोगों को फॉरेन में भेजेगा, एक कॉन्टैक्ट पॉइंट के रूप में। आने वाले दिनों में एक टीम वर्क जब फॉरेन में क्रूसर्स होंगे, उसमें वहां पर काम करने के लिए। तुम यहां पर वॉलंटियर नहीं थे, ना ही तो तुम वर्शिप थे, ना ही तो कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा। तुम चर्च में विश्वासी बन के आते थे और फॉरेन में भी तुम एक विश्वासी बन के, तो तुम किस काम के लिए जा रहे हो? कौन सी ड्यूटी करने के लिए? मैंने उन लोगों के लिए बोला कि जो यहाँ पर सेवा कैसे होती है, टीम में कैसे काम करना है, सीख के प्रभु ने ब्लेस करेगा। और जब मैं फॉरेन में जाऊंगा तो वहां पर कोई वॉलंटियर होगा, कोई यहाँ का ही कैमरामैन होगा, कोई यहाँ का ही क्वायर मैन होगा, यहाँ का ही कोई वर्शिपर होगा जिस कंट्री में मैं जाऊंगा। समझ पा रहे? तो कुछ लोगों को खुदा भेजेगा, तो समझ पा, तो जिनकी जो आत्मा की अगुवाई की नहीं, वो खुद हालातों को देख के डिसीजन लेंगे। कोई आत्मा की अगुवाई की नहीं, देखेंगे इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या नुकसान है, इससे बात करने से मेरा क्या फायदा है, इसके साथ अटैच रहने में मेरा क्या फायदा है। सबको दिमाग से, सोचों से, विचार से मेरे लिए, लेकिन सब बातें मेरे लाभ की हैं पर मेरे लिए उत्तम नहीं है। तो जब पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं आते, आप उत्तम बातों को खोते हैं। अगली बात लिख सकते हैं आप, सब बातें आपके लाभ की है और आप लाभ की बातों को पाने के लिए लगे रहते हैं। जी पास ही काम बड़ा वधी चल रहा है जी, अरे आत्मा की अगुवाई के नीचे होता तो इससे 5 गुना ज्यादा बड़ा चलता। हालेलुया। पर तुम इतने में फोकस लगा के बैठे हो, तुम इस काम में संघर्ष कर रहे हो। पर आत्मा तुम्हारे साथ होता, तुम अपने काम को सेलिब्रेट करते, आनंद से अपने काम को करते। खून पसीने की रोटी नहीं कमाते कि दिन में मेहनत की, खून पसीने औखे होके घर आए, रोटी तो मिल गई, पर प्रभु कहता तू खून पसीने की रोटी नहीं खावेगा जो आदम हवा दे विच श्राप आया सी, क्योंकि मैं तेरे श्राप चुक लए आ। हुण तू मेहनत ही नहीं, तू ईजी होके रोटी खाएगा। हालेलुया। हुण वो नहीं है तुहाडे ते फॉलो करदा कि हुण तुहानू बड़ी जी श्राप है तो बंदे नू काम करना ही पैना, काम करूगा तो खाएगा। हाँ काम करेगा, पर तुम खून पसीना मेहनत दुखी होके टूट के नहीं काम करोगे, तुम ईजी करोगे, तुम ईजी खुदा के काम में व्यस्त होंगे। और जो चीजें तेरी नीड की हैं खुद ब खुद, मैं जूम मीटिंग में, इंटरनेशनल जूम मीटिंग में बता रहा था कि जब तुम खुदा के साथ चलते हो, खुद ब खुद आशीषें जो तेरे लिए जरूरी है तेरी लाइफ में पीछे से एंटर होती जाती है, ऐसे तेरी लाइफ में डलती जाती, तेरे को टोरे में जाती। हालेलुया। जो तेरे लिए उत्तम एंटर होता जा रहा है, तुम खुदा में बिजी हो, खुदा तुझे देने में बिजी है। हालेलुया।
ऐसा होता है। तो आप जब पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना, तो कई लोग जिन्होंने बिना आत्मा की आवाज को नजरअंदाज करके चल रहे हैं, कई लोग अपनी इच्छा से चल रहे हैं और पवित्र आत्मा के लिए रुकने का नाम ही नहीं लेते, अपनी इच्छा से चलते रहते हैं और पवित्र आत्मा के लिए रुकने का नाम ही नहीं लेते। अगर आप भाग रहे हैं, आपको लग रहा है मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना जा रहा हूं, मेरा रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, तो आपको रुकना है आज और अपने कदम को उधर लेके जाना है जिधर होली स्पिरिट मौजूद है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, पवित्र आत्मा लिखा है जब मैं जा रहा था तो पीछे से आवाज आई, रास्ता यही है, इसी पर चलना है। तो आपको आवाज अगुवाई होनी चाहिए। जब पवित्र आत्मा की आप अगुवाई में होते, पवित्र आत्मा डिजाइन करता है आपके प्लान्स को, नहीं तो आप अपने प्लान्स बनाते हैं। पर जब आप आत्मा की अगुवाई के नीचे चलते हैं, खुदा डिजाइन करता है आपकी मीटिंग्स को, आपके प्लान्स को, आपके लिए जो करना है, आपके क्रूसर्स को खुदा डिजाइन करता है, खुदा तैयार करता है इसमें क्या क्या होगा मैं से, और एक अच्छी चीज बना के आपके सामने पेश कर देता है। हालेलुया। जैसे खुदा ने प्रेज एंड वर्शिप हमें एक ग्रेस दी है, हमें बना के हमें पेश कर दी। हालेलुया। जनवरी में हम प्रैक्टिस करते थे कि खुदा ने कहा वर्शिप को अपडेट कर, क्या पवित्र आत्मा के साथ जुड़ रहे हैं। और पवित्र आत्मा, आप कई बार प्लान को कॉपी कर सकता है कोई, पर जिसको डायरेक्ट पवित्र आत्मा से मिला है वो फलवंत होता है उसमें। समझ पा रहे हैं? इसलिए आपको अपने लिए डायरेक्ट प्लान प्राप्त करना है, वो पवित्र आत्मा से मिलेगा, वो अगुवाई से मिलेगा। दूसरे को प्लान को आप कॉपी कर सकते हैं, ब्लेस हो सकते हैं, हाँ कुछ हद तक आप उसमें ब्लेस हो सकते हैं, पर वो उसके लिए दिया गया है, जरूरी नहीं आपके लिए दिया गया है। इसलिए वचन कई बार वो कुछ लोगों के लिए होता है, पर हर एक व्यक्ति सोच रहा है ये मेरे लिए है। खींचना आसान है, ये भविष्यवाणी मेरे लिए। अगर कोई, मैं देख रहा हूं आपका 7 दिनों के अंदर वीजा लग रहा है, ये मेरे लिए, कोई भी मान सकता है ये मेरे लिए, कुछ भी बोल के ले लो ये मेरे लिए। क्या वो पवित्र आत्मा की इच्छा है, उसकी अगुवाई है इसमें? हालेलुया। इसलिए जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहते हो, सबसे बड़ा प्रॉफिट आपके पास है और आप प्रॉफिट्स को ढूंढ रहे होते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? सबसे बड़ा प्रॉफिट, हेल्पर, होली स्पिरिट। कहां देशों के लिए कौन भविष्यवाणी करवाता है, बोझ कौन देता है? पवित्र आत्मा, प्रार्थना करने के लिए। अरे पवित्र आत्मा ही से भविष्यवाणी आती। आज एक व्यक्ति प्रॉफिट को ढूंढ रहा है कि प्रॉफिट मेरी बुलाहट बताए, प्रॉफिट बताए कि मैं कनाडा जाऊं या अमेरिका जाऊं, प्रॉफिट बताए कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं कि वेट करूं या ये कर लूं, प्रॉफिट बताए। अरे सबसे बड़ा प्रॉफिट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, अगुआ आपका, बताने वाला हर विषय में आपके साथ है और आप उसकी अगुवाई के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट को ढूंढने के लिए आप दिन रात कहते हो, पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं। हालेलुया। ले हैंड का टच लेने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा से भरने के लिए, पर जो आपको घर में अगर आप दिल खोलें, उससे अद्भुत टच से आपको पर्सनल प्रेयर रूम में भर सकता है, उसके लिए आप कोई मेहनत नहीं करते। एक होली स्पिरिट से भरे व्यक्ति का ले हैंड लेने के लिए आप प्लेन करके क्रूस अटेंड करने आ सकते हैं। हाँ आते, ये बुरी बात नहीं है, पर मैं आपको इससे ऊपर वाली बात बताता हूं। आते लोग मीटिंग अटेंड करने की, जब मेरी इंडिया में मीटिंग होती है, लोग दूर दूर से, मैं खुद हैरान हो जाता हूं जी, 3 दिन का सफर करके आए हैं जी। तो उस टच के लिए होली स्पिरिट के, पर मैं आपको वो सिखाना चाहता हूं कि जो टच आपके लिए हर वक्त अवेलेबल है, मौजूद है, जिसको केवल आपको टीचिंग प्राप्त करके उस टच के नीचे आना है। हालेलुया। तो जैसे आप पवित्र आत्मा की टीचिंग को सुनते हैं, पवित्र आत्मा के बारे सुनना शुरू कर देते हैं, आप पवित्र आत्मा से भरना शुरू हो जाते हैं। ये लिख लेना बात। कैसे भरते हैं? मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं, क्या करो? पवित्र आत्मा के बारे में सुनना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, आप भरने शुरू हो जाएं। क्योंकि जैसे वो बातें आप सुनेंगे, आप देखेंगे, आप उसे मन में लेंगे, वो वचन, आप विश्वास का आत्मा आप में ऑलरेडी है, आप उन बातों पर बिलीव करेंगे और वो बातें, वो घटनाएं आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी, वो काम आपके जिनमें होने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए, पर आज वो फिर से आपको
बुला रहा है कि आप उसके करीब आए और उसको अपने जीवन में, आपके जीवन में काम करने दें। हालेलुया। तो कई लोग रुक नहीं रहे, तो आपको आज रुकना है। अगर आप खुद अपनी दौड़ में चल रहे हैं, जैसे एक बाप का एक बेटा कहता है, पिता मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं खुद अपनी इच्छा से पैसा खर्च करना चाहता हूं। बाप ने दे दिया, घूमा, सारा कुछ खत्म किया, एकदम सब बुरा हाल हो गया। क्यों? क्योंकि बाप की अगुवाई में नहीं सही था। इसी तरह जब लोग आत्मा की अगुवाई के नीचे नहीं रहते, बागे आपका भी उजाड़ू पुत्र की तरह हाल हो जाता है। आप चल तो रहे होते, पैसा खर्च रहे हो रहे, आप कहते वाओ क्या एंजॉय है, पैसा, लड़कियां, रोज गेम्स, लोग, दोस्त, आप कहते हैं बल्ले बल्ले नाम। पर जो पैसा आपको नाश में लेके जा रहा होता है, आगे जाके जो फिसलने वाले स्थान में आप रखे होते हैं दुष्ट के द्वारा, चोर चुराने के लिए आता है, और फिर आप जब उजाड़ू पुत्र की तरह होते हैं, तब आपको याद आता है पवित्र आत्मा मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। अगर आप ऐसे स्थान में हो, आज कहने की जरूरत है, पहला पॉइंट, पवित्र आत्मा मुझे आपकी अगुवाई के नीचे आना है, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं, मुझे आपकी जरूरत है। इसी बात से शुरू होती है कि पवित्र आत्मा आपकी ओर आने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। इसी बात की जरूरत कि पवित्र आत्मा मुझे और अधिक चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है। हाँ मैं बहुत ब्लेस हूं, मैं और चाहता हूं, मुझे आपकी जरूरत है अगुवाई की। आपको भूख और प्यास रखनी है, तो पहला पॉइंट ये शुरू होता है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आपको ये अपने अंदर मनन करना है। तो क्या आपका मन इस बात के लिए तैयार हो चुका है, इस वचन को सुन के आप ये मान चुके हो हृदय में, केवल मुंह से नहीं, पवित्र आत्मा में आपके बिना कुछ भी नहीं। आपका रो रो के आंसू निकलने चाहिए, पवित्र आत्मा में आपके बिना कुछ भी नहीं हूं, मैं आपका खोजी हूं, मैं आपको पाना चाहता हूं, भरना चाहता हूं, आपके अगुवाई में चलना चाहता हूं। रो रो के मांगना, भूख और प्यास के साथ आपका दिखना चाहिए। इसलिए हृदय में मैंने शब्द यूज किया है कि अपने हृदय में ये मानना कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं, हृदय से। तो क्या आपका हृदय टूट के इस बात के लिए तैयार है? एक मिनट पवित्र आत्मा की ओर देख के अपना हृदय खोलें और इस बात को अपने मुंह से रिपीट करें, आंखें बंद करें, प्रेयर करें। पवित्र आत्मा मैं आपके बिना कुछ भी नहीं, दिल से बोल दें। अगर आपके दिल से ये निकल गया तो पवित्र आत्मा आपकी ओर आना शुरू हो जाएगा, उसकी अगुवाई आपके लिए शुरू हो जाएगी, उसकी टीचिंग आपको शुरू हो जाएगी, वो आपको अगुवाई लीड करना शुरू करेगा अपनी भूख और प्यास को साबित करते हुए। क्योंकि जब तक आपके अंदर से सच वाला नहीं निकलता कि मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, ऊपर ऊपर से बस प्रेयर करते जा रहे हो, तब तक पवित्र आत्मा की ओर से रिस्पांस नहीं आएगा। पवित्र आत्मा तब रिस्पांस करता है जब आप साबित करते हैं ये बात यीशु मसीह ने सिखाई। यस करो प्रेयर जैसे आत्मा कर रहा है, कोई बात नहीं। अगर दिल से प्रेयर निकल गई तो वो तैयार है। लेकिन एक विधवा ने रो रो के दुहाई दी, एक औरत ने, मेरा मुकद्दमा हल कर दे, मेरा मसला हल कर दे। बंदे ने तंग आके उसका काम कर दिया। प्रभु कहता जो दिन रात मेरी दुहाई देते हैं, जो मेरी अगुवाई को मांगते, पवित्र आत्मा को मांगते हैं, उन मांगने वालों को मैं पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा, क्यों ना दूंगा उन मांगने वालों को पवित्र आत्मा। जो लोग शरीर में जी रहे होते, पाप में जी रहे होते, उनकी भूख से प्रार्थना नहीं निकलती, वो नॉर्मल रहते हैं। वो चाहकर भी आत्मा से रो के भूख से प्रार्थना नहीं कर पाते। पर अगर आप कहें पवित्र आत्मा मैं शरीर में हूं, मैं माफी मांगता हूं, पर मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ सिद्ध होती है। प्रभु आज अपनी सामर्थ को उतार खुदावन, मेरा वातावरण बदल दे खुदावन। मरियम ने अपने आंसुओं से यीशु के पैरों को धोया, प्रेज की, तारीफ की, खुदा की वर्शिप की, और उस चारों दिशाओं का वातावरण बदल गया। ये इसलिए आप भर रहे हैं क्योंकि आप दिल से आपकी प्रेयर निकली है। आप इसलिए भर रहे हैं क्योंकि आपकी बात हृदय से, आत्मा से निकली है, भूख से निकली है, प्यास से निकली है। अरा हलाबा सिखो मंदारिका क्रेना महली जोदारा क्रिकीने ओजा मालेहेजा तरखाना। मैंने कहा था जैसे आप पवित्र आत्मा के बारे में सुनते हैं, आप भरना शुरू हो जाते हैं। आले बेने को माला हिस्सा, मेरी सेवकाई में बर्बाद नहीं है। पवित्र आत्मा तेरे बिना मांगे
मेरी सेवकाई में वरदान नहीं है तेरे बिना मांगे। शमाल ही को रो तो ऑनलाइन मांगे से बेरे खाला मा सिखेंदा लाबा यस मांगे। आर्या मा मा आप पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, यस। मैं अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा? उसने कहा मांगना तेरा वैसा होना चाहिए, दुहाई देने वाला कि हे परमेश्वर मेरी चिल्लाहट को सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मैंने मन अपना चुप होके तेरी ओर लगाया, चुप होके अपना मन प्रभु की ओर लगाए। मैं जतन के साथ तुझको ढूंढूंगा, प्यासे मन के साथ जतन के साथ ढूंढो। कहते जब तक तुम संपूर्ण मन से मेरे पास नहीं आओगे मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, पर जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तुम प्रार्थना करोगे मैं कहूंगा मैं यहां हूं, तुम प्रार्थना करोगे मैं उत्तर दूंगा। संपूर्ण मन, अगर आप संपूर्ण मन से प्रेयर कर पा रहे हो तो मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, आपकी अगुवाई करना शुरू कर चुका है। थैंक यू जीसस। शेरे रे 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 बेने मैंने आसाली अला बारशे देरने में शेरे रे देरने में से रा 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 धरणमा से अला बारा बाशे ले रे रे बे शरारा धरणमा से तेरी लहरों की तिरंगों में डुबो ले मुझे। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा बिलाशी, तेरी सामर्थ महिमा को अब देखूंगा। जैसे हिरनी पानी को तरसती है, जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ तेरी पवित्र अगुवाई के लिए। तू है तो सब कुछ आसान हो जाता है, तू आता है तो संघर्ष मिट जाते हैं, तू आता है तो आसान हो जाता है, तू आता है तो हर बात में आनंद आता है। तेरे बिना कुछ खाने में पीने में करने में आनंद नहीं, तेरे बिना परिवार में कोई आनंद नहीं, तेरे बिना दूसरों को दोष देता हूं पर खुद तेरे साथ नहीं हूं। मुझे तू चाहिए। जिनको टच मिल चुका है वो कहे मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली, मैंने यहोवा को पुकारा उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया, मैंने उसे पुकारा और उसने मेरी ओर झुक के मेरा न्याय किया। बोलो थैंक यू जीसस, 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 जीसस जीसस जीसस। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। समझ पाए? अगर भी किसी लोगों की अभी भी प्रेयर असली नहीं निकली तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोग आपको बरे हुए सुन रहे हैं, नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। इसका कारण ये है, ये वचन है, ये वचन जो सामने है वही वचन 13 आयत कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। पवित्र आत्मा को आपको ढूंढना है। जब एक वो पुत्र बेटा
जब दुखी हुआ उसने ढूंढा अपने पिता को। उसने कहा मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा, नौकर बन के रहूंगा। ऐसे ही आप सोचते हैं कि मैंने पाप की इतना दूर हो गया कि अब भी वो मेरी अगुवाई करेगा, कि अब भी वो पहले जैसे मेरे साथ होगा। वो पिता तो पहले से तैयार है तुझे फिर से वही लेवल और उससे अगला लेवल देने के लिए। भूल जाओ कि वो तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, 7 के 70 गुना भी तुम दूर हो जाओ, वो तुझे एक्सेप्ट करेगा यीशु नाम में। वह इसलिए छिपता है कि तुम उसे खोजो, वह इसलिए छिपता है कि तुम उसे खोजो। और जब वो तुझे, आप खोजते रहते, कोई नहीं मिलता, पर जब वो देखता है, वो सारा को देख रहा होता। आप कहते हैं मैं प्रेयर कर रहा हूं, कितना प्रभु मैं चाहता हूं प्रेयर करना, कर नहीं पा रहा हूं। मैं चाहता हूं रोजों में जाना। ये खोज पता क्या होती, यही से शुरू होती। मैं चाहता हूं रोजे रखना, मुश्किल से 2 रख पाया, ज्यादा नहीं रख पा रहा हूं। मैं चाहता हूं आत्मा से भरना, क्यों नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं वचन पर, प्रार्थना में, आराधना में मन लगाऊं, नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूं पवित्रता में जीऊं, पर बार बार गिरता जा रहा हूं। पर उसको ये दिख रहा है कि ये मुझे खोज रहा है। और जैसे आपको पवित्र आत्मा 1 2 3 महीने देख रहा है कि मुझे ये खोज रहा है, मुझे ढूंढ रहा है, तब तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। पता क्या है, आप जब ढूंढ रहे होते उस समय आपके पवित्र गिफ्ट नहीं चाहिए पवित्र आत्मा को। आपको लग रहा है मैं पवित्रता में जीऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा, मैं प्रेयर में बढ़ूंगा तो पवित्र आत्मा आएगा। नो, आप जितना भी बस आप ढूंढ रहे हैं, आपसे किया जा रहा है चाहे नहीं किया जा रहा है, पर आप 1 2 महीने से पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश आपकी साबित हो रही है, पूरी आपका मन अंदर से खाली नजर आ रहा है कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। बस ये साबित करना होता है तेरे बिना मैं कुछ नहीं, मुझे तेरी जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। चाहे प्रेयर ना कर पाओ, चाहे पवित्रता में ना चल पाओ, चाहे बाइबल ना पढ़ पाओ, रोजे ना रख पाओ, प्रेम में ना जी पाओ, क्योंकि उसके बिना तुम ये काम नहीं कर सकते। अब 12 आयत पढ़ोगे, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। वो किस समय? जिस दिन तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। मतलब प्रार्थना तो पहले भी कर रहा था ये, पर कहते हैं जब उस समय तुम आओगे मेरे पास प्रार्थना करोगे, जब संपूर्ण मन वाला खोज होगी कि सचमुच चाहिए। प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा हूं वीजा लगाना है, प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा हूं क्रूसर में सामर्थ चाहिए, प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा हूं चिन्ह और चमत्कार चाहता, प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपने प्यारे पिता से संगति कर रहा हूं, मैं अपने प्यार से, अपने लवर से संगति कर रहा हूं, अपने प्यार से, अपने लव से, अपने चाहने वालों के साथ बैठने जा रहा हूं। इस मन से मेरे पास आना। मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। सुन लिया ना उसने कई लोगों की। ये एक कदम है, आपको यही बुक बना के रखनी है। आप लिखना, धीरे धीरे अगुवाई नीचे आती जाएगी। धीरे धीरे वो पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको किसके नीचे ले जाएगी? याद है? आग के बपतिस्मे के नीचे ले जाएगी, जिसमें फिर सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जो आप करना चाहते थे, प्रेयर में, वचन में, रोजों में। ओके, आगे 42 की 1 से 3 कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। आगे, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर मैं प्यासा हूं कि मैं कब जाकर अपना मुंह तुझे दिखाऊं। हाँ परमेश्वर मैं प्यासा हूं, तेरे लिए मैं प्यासा हूं। जैसे हिरनी जल के लिए तरसती है, वैसे मैं तेरे लिए प्यासा हूं, मुझे तू चाहिए, मुझे तेरी अगुवाई चाहिए। तो एक लोग मुंह से बोलते रहते चाहता हूं चाहता हूं। क्या हिरनी की तरह तड़फन महसूस हो रही तेरे अंदर? एक नशे वाले से तड़फन होती है, मैंने नशा करना है, नहीं मिल रहा है, चोरी कर लेगा, पूरी कोशिश करेगा, चलते सड़क में बटुआ निकालने की कोशिश करेगा। क्यों? नशा चाहिए, चाहे पकड़ा जाए, डर कोई नहीं है, डंडों का डर नहीं, मार का डर नहीं। क्यों? लत ही ऐसी लगी है। ये तो पाप की अभिलाषा है। तेरी आत्मिक अभिलाषा पाप की अभिलाषा से ज्यादा होनी चाहिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं। तेरी आत्मिक अभिलाषा शारीरिक अभिलाषा से ज्यादा होनी चाहिए। कहता जैसे हिरनी जल के लिए तड़पती है, जल में उसे सुरक्षा मिलती है, एक तो उसकी प्यास बुझती है जीवित रहने के लिए। जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, वो तड़फन ज्यादा है, कुछ सेकंड की, कुछ मिनटों की बात है, तड़फ रही है, जल के बाहर रख दो इतनी धूप में, तड़फेगी वो। मतलब उसने एग्जाम्पल दी है, तेरी जो मांगने वाली तड़फ
ये नहीं पवित्र आत्मा प्लीज पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, अगुवाई कर, अगुवाई कर, अगुवाई कर, अगुवाई कर। नो, जब पवित्र आत्मा ऊपर से नाटक, पवित्र आत्मा प्लीज निकालने की कोशिश कर रहे, जबरदस्ती नकली निकालने की कोशिश कर रहे। पवित्र आत्मा प्लीज 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 मेरी अगुवाई कर, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं, ऊपर से बोल रहे। पर जब भी ये कंटिन्यू तुम बोलते रहते हो, हाँ तुम शुरू ऊपर से ही करते हो, पर जब तुम मैंने कहा कंटिन्यू रहते हो, 1 हफ्ता 2 हफ्ते, महीना 2 महीने, तुम मुझे ढूंढोगे 1 2 3 महीना तो तुम मुझे पा लोगे, उसने कहा। तो जब संपूर्ण मन से आपके मतलब प्रेयर कैसी होनी चाहिए, मैंने आपको सीक्रेट दिया, आपने प्रेयर की, आप पर आत्मा उतर है। अभी दोबारा लास्ट प्रेयर में ऐसा ही करना, भूख दिखाना, हालेलुया, भूख दिखाना पवित्र आत्मा के लिए। तो कैसी भूख होनी चाहिए? एक प्यासी हिरनी की तरह, प्यासी हिरनी दूसरी तरह, जब शेर उसके ऊपर को जंगली जानवर भी उसके पीछे भाग रहा है ना, तो वो पानी में चल जाती। उसको पता है वैसे तो मैं स्पीड में जानवर को हरा नहीं सकती, पर पानी में तैरने में जब मेरी सुगंध खत्म हो जाएगी, जब मैं पानी में चल जाऊंगी, मेरी जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। अब एक हिरन जो शेर से भाग रहा होता है, डिस्कवरी में आप देखते हो, आपको तरस भी बड़ा आता है, हिरनों पर शेर ने फाड़ दिया, भैंस को फाड़ दिया, आपको तरस भी बहुत आता है। तो सोचो वो जिसकी जान जा रही है उसको क्या हाल होगा, जिसके बच्चे को शेर खा रहा है उसका क्या हाल हो रहा है। सोचो जितनी वो सुरक्षा के लिए पानी में जा रही, कहते इतनी तड़फन होनी चाहिए तेरी। मछली पानी के बाहर रख दी गई, तेरी प्रभु को पाने की प्यास, जी मैंने प्यास को एक्सप्लेन किया है कैसे होनी चाहिए, कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। इस लाइन को रख लो और रोज ध्यान करो इसमें, मैं तेरी अगुवाई को चाहिए, तेरे बिना कुछ भी नहीं। प्रेयर में इन लफ्जों को लेके जाओ हमेशा। तो इस काम में जा रहा हूं, पवित्र आत्मा तेरी सहायता चाहिए, मैं अपनी ओर से कुछ ना करूं, तू चलाए, तू अगुवाई करे, तेरी इच्छा से करूं। हर वक्त ये डिपेंड रहो पवित्र आत्मा पर। तो तड़पती हुई मछली पानी के बीच में जाने की तरह, जैसे अब तड़फ रहे हैं, धीरे से पानी में से खुदा का हाथ आएगा उस मछली पर और खींच लेगा समुद्र में उसे। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? ऐसा तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, जब संपूर्ण मन से मुझे पाओगे। तो आपको देखने हैं, तो कैसी तड़फन, मांगना कैसे होना चाहिए, प्यास कैसी होनी चाहिए प्रभु के पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे आने की, उसके साथ दोस्ती रिश्ता बनाने की। जैसे मछली तड़फती है, जैसे हिरनी तड़फती है, जैसे एक शारीरिक बंदा पाप की अभिलाषा में तड़फ रहा है, उससे ज्यादा तड़फन होनी चाहिए। इसे बोलते संपूर्ण मन से प्रभु के लिए तड़फन, संपूर्ण मन से प्रभु के लिए तड़फन। और यहां पर भजनकार ऐसी तड़फन से कहता मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जीवते ईश्वर, हां मैं प्यासा हूं कि कब जाकर मुंह दिखाऊं। 3 आयत, मेरे आंसू दिन भर रात मेरा आहार हुए, और लोग दिन भर मुझसे कहते हैं तेरा परमेश्वर कहां है, और उसको भी पता है मेरा परमेश्वर मेरे पास नहीं है, होली स्पिरिट की अगुवाई मेरे पास नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को मेरे ऊपर पवित्र आत्मा की अगुवाई दिख नहीं रही, मेरी टेस्टमनी नहीं दिख रही, मेरे विश्वास का फल नहीं दिख रहा है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से आता है। इसलिए विश्वास की शिक्षा पवित्र आत्मा की शिक्षा से मेल खाती। तो मेरे ऊपर विश्वास का फल नहीं दिख रहा है, और लोग मुझे ताने मार रहे तेरे बेबी क्यों नहीं। इस संडे आपने गवाही सुनी, 4 मैरिज के बाद, पहली मैरिज हुई, बेबी नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, छोड़ दी हस्बैंड ने। दूसरी मैरिज हुई, फिर प्रेगनेंसी नहीं हुई, हस्बैंड ने छोड़ दिया। तीसरी मैरिज हुई, फिर प्रेगनेंसी नहीं हुई, हस्बैंड ने छोड़ दिया। 4 साल हो गए, बच्चा नहीं, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, बेबी नहीं। अगली मैरिज हुई, रिश्ता आया, वो रिश्ता क्रिश्चियन आ गया, प्रभु में था लड़का। कहते क्रिश्चियन मैरिज ऐसे ऐसे, प्रभु के बारे में उन्हें पता चला। लड़के ने कहा, उस लड़की ने साफ साफ बता दिया, जी मेरे पहले से 3 मैरिज मेरी टूट चुकी हैं, 4थी मैरिज है मेरी, बेबी ना होने के कारण मेरे रिश्ते टूटे हैं, मैं दिल की माड़ी नहीं हूं। उसके हस्बैंड ने कहा ये मुद्दा नहीं है, ये अगर तुम कह रहे चाहे 3 मैरिज है, मैं फिर भी, मेरा मसीह तुझे एक्सेप्ट करेगा, ये भी मुद्दा नहीं है, मैं 3 मैरिज के बाद भी तुझसे मैरिज करूंगा। अगर तुम बोल रहे बेबी मुद्दा है, तो जिस परमेश्वर के पास मैं जाता हूं, उसने अपना विश्वास बोला, जिस परमेश्वर के पास मैं जाता हूं, चर्च में जाता हूं, मसा के पास जाता हूं, वहां 16 साल के बाद भी बच्चा हो सकता है। लड़की को एक्सेप्ट किया, मैरिज हुई, चले विश्वास में, 1-2 साल तो कुछ नहीं दिखा, 1-1.5 साल, तब तक
वाइफ का विश्वास भी परखा गया, धीरे धीरे वाइफ भी प्रभु में खड़ी रही विश्वास में। उसके बाद चर्च में ले हैंड हुआ, ले हैंड सर्विस में, मेंबरशिप में ले हैंड हुआ। मेंबरशिप में ले हैंड होने के बाद मेंबरशिप की बहुत टेस्टमनीज आती हैं, इसलिए आपको चर्च का मेंबर होना बहुत जरूरी है। तो जैसे वो मेंबरशिप कार्ड बना के ले हैंड के लिए आए, बात करके उन मेंबरशिप ले हैंड हम पूरा बात करके फैमिली से प्रे करते हैं। तो बात की उनसे, मसला उन्होंने रो रो के बताया, प्रेयर की। प्रेयर के बाद कुछ ही समय बाद, दिनों बाद प्रेगनेंसी हुई और 16 साल के बाद उन्हें बेबी गर्ल के साथ वो ब्लेस हुए। मतलब 4 मैरिज फेल, 16 साल कभी प्रेगनेंसी नहीं। मसीह में आई, श्राप टूटे मसीह लड़के के साथ मैरिज करवा के। मान लो कोई बोले ए जी मंगलीक है जी, मंगलीक है, मंगलीक है जी, इधर कोई रहा, आप कहते हैं हम मसीह हैं, ये टूट जाएगा जब तुम मसीह में आ जाओगे। समझ पा रहे हैं? ये टूट जाएगा। तो वो चीजें टूटी और मसीह में आशीष हुए। हालेलुया। बंधन टूटे, आशीष हुए। वो टेस्ट बनी, वो 4 शादियों के बाद भी नहीं उठा बच्चा, ओके है ना। तो वो बंधन टूटा और उसके बाद क्या हुआ? चोर चुराने के लिए आता है, शैतान पूरी कोशिश करता है, अरे ये टेस्टमनी बन गई तो बहुत लोगों का विश्वास बन जाएगा, बहुत से लोग बच्चे की आशीष ले लेंगे गवाही सुन के। क्या हुआ? बच्चे की धड़कन बंद हो गई। डॉक्टर ने बोल दिया, स्कैन की, जब स्कैन होती है टाइम पर, डॉक्टर ने बोला बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा डेड हो चुका है। स्कैन में डॉक्टर ने लिख दिया बच्चा डेड हो चुका है, इसकी सांस धड़कन बंद हो चुकी, ऑपरेशन कराओ, बच्चे को निकाल दो। धन्य है वह विश्वास के लोग जो फिर भी चर्च में ले हैंड के लिए आए। कोई बात नहीं, ले हैंड करवाते हैं। ले हैंड हुआ, स्पिरिचुअल मदर जी ने ले हैंड किया, दोबारा धड़कन शुरू हुई बच्चे की, रिपोर्ट करवाई, बच्चे की धड़कन चल रही है और सेफ डिलीवरी हुई। फिर अरे मुर्दा जिंदा हो गया पेट में। समझ पा रहे हैं? तो आप अगर बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं, आपको ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है, ये हम में ताकत नहीं, ये केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। तो ये अगर आपको देखना है तो आपको पवित्र आत्मा के नीचे अगुवाई के आना होता है। हालेलुया। और आप इस चीज को समझ चुके हैं, आप इस चीज को ले चुके हैं, इस चीज को। तो अगला दूसरा पॉइंट तो आपको क्या करना है, अगर हमने ये वचन देखा कि लोग दिन भर मुझसे कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहां है, मतलब दिख नहीं रहा कुछ, अभी वहीं रुकना। 3 में दिन भर कहां कहते हैं लोग तेरा कहां है, मतलब टेस्टमनी नहीं दिख रही। क्यों नहीं टेस्टमनी दिख रही? क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे वो व्यक्ति नहीं है। समझे भेद को इस वचन के? आप कहते हैं वो रो तो इसलिए रहा है, उसकी टेस्टमनी नहीं। अरे टेस्टमनी इसलिए नहीं है ना तो पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा के लिए रो रहा है। समझ पा रहे हैं? हिरनी की तरह तड़फ रहा है। और जब ये वो प्रेयर कर चुका, जैसे आप कर चुके, आपके साथ कुछ हुआ और कुछ होने जा रहा है, कुछ घर जाके होगा, जब वो 3 आयत में ये ऐसी संपूर्ण मन वाली प्रेयर कर चुका। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, तो पहली लाइन थी आपकी कि हृदय में ये मानना कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। दूसरा, अपने कदमों को बढ़ाना उसकी अगुवाई के नीचे आने के लिए। अपने कदमों को बढ़ाना पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे आने के लिए लिखना है। तो दूसरा आपको यह करना है, अपने कदमों को बढ़ाना पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे आने के लिए। क्या आप आज से कदम बढ़ाएंगे? शिक्षा को सुनते जाना, कदम बढ़ाते जाना। जिस तरह विश्वास का पेड़ बन रहा है, साथ में पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे तुम आ जाओगे और देखना वो पवित्र आत्मा ही, क्योंकि लगाने वाला, सींचने वाला अलग है, पर पेड़ में गवाही देने वाला कौन है? केवल खुदा, जो अनुग्रह से अपनी आत्मा से देता है, पवित्र आत्मा से। हालेलुया। वो पेड़ में फल लाने के लिए, मतलब पृथ्वी में काम करने के लिए उसने पवित्र आत्मा दिया है। क्या आप विश्वास की शिक्षा में पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे हैं? हालेलुया। जैसे विश्वास का पेड़ है तो ऊपर उस पेड़ के ऊपर, जल के ऊपर आत्मा मंडलाना चाहिए। अगर विश्वास की शिक्षा में आप बोलने की काम को कर रहे हैं तो आत्मा ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। तो अपने कदमों को बढ़ाना, तो ये सबसे पहला कदम था आपका कि पहला कदम था अपने भूखे और प्यासे होके, संपूर्ण मन से भूखे और प्यासे होकर मुझे ढूंढना। तो पहला कदम क्या है?
तो कदमों को बढ़ाना, अपने कदमों को बढ़ाना उसकी अगुवाई के नीचे आने के लिए पहला कदम है वही प्रार्थना। पहला कदम है प्रार्थना। प्रार्थना में जाने की कोशिश करना, ठीक है। जब आपका बपतिस्मा आएगा, स्वर्गीय वो आत्मा में प्रार्थना बन जाएगी। पहला कदम है प्रार्थना। और जब मैं प्रार्थना की बात करूं तो मैंने क्या सिखाया आपको कि जब मैं जैवंत जीवन की बात करूं तो आपको यह समझना है, जब मैं प्रार्थना की बात करूं तो क्या आपको मानना है। ओके, जब मैं प्रार्थना की बात करूं आपको एक लाइन सिखाई है। किसी को वो लाइन पता है? कोई हाथ खड़ा करके बता सकते हैं? अकेला प्रार्थना नहीं, वो लाइन पता किसी को? ओके, मैं बता देता हूं, आगे से याद करना, आगे से मैं आपसे पूछूंगा। प्रार्थना जब मैं बोलूं, अकेली प्रार्थना कभी लफ्ज यूज ना करना आज से। तो अलग शिक्षाएं सीखने की भी जरूरत नहीं है आपको प्रार्थना के साथ। जब आपको प्रार्थना बोला जाए, आप बोलेंगे विश्वास की उपरास प्रार्थना वचन मनन के साथ। अकेली प्रार्थना नहीं, विश्वास की उपवास प्रार्थना वचन मनन के साथ। ये है प्रार्थना। 4 बातें, ठीक है, 4 बातें, इसे बोलते प्रार्थना। अकेली प्रार्थना नहीं, विश्वास के बिना प्रार्थना है, काम नहीं करेगी। वचनों के साथ, वचन मनन के साथ नहीं है, पूरा काम नहीं करेंगी। रोजों के साथ नहीं है, ज्यादा नम्रता दीनता के साथ वो प्रार्थना नहीं निकलेगी, क्योंकि रोजे दीन करते आपको नम्र बनाते हैं, हम्बल करते हैं। तो अभी बोलेंगे, मैं 3 गिनूंगा, आप मेरे साथ बोलेंगे। मैं बोलूंगा प्रार्थना, आप बोलेंगे प्रार्थना मतलब 1 2 3 प्रार्थना। ओके, विश्वास की उपवास प्रार्थना वचन मनन के साथ। ओके, लास्ट पर पूछते ऊंची आवाज से बोलने, प्रार्थना। यस, विश्वास की उपवास प्रार्थना वचन मनन के साथ। कितनी बातें आई? 4। विश्वास, प्रार्थना, उपवास, वचन। तो आपको इसके साथ खोजना है। तो मैं कभी भी 4 चीजें नहीं बोला करूंगा, मैं एक चीज बोलूंगा प्रार्थना। आप सोचेंगे विश्वास की उपवास प्रार्थना वचन मनन के साथ। हालेलुया। तो अभी सबसे पहले प्रार्थना। तो प्रार्थना में संपूर्ण मन से भूखे और प्यासे होकर ढूंढना है, जैसे दाऊद ढूंढ रहा था, जैसे आपने प्रैक्टिकल इस समय किया और लोगों ने देखा पवित्र आत्मा आ रहा था लोगों के ऊपर। मतलब आपके विश्वास करना है कि मैं ढूंढूंगा और पाऊंगा। यहां पर भी आपको बिलीव करना है। आप ढूंढ रहे हैं, विश्वास से आप ढूंढ रहे हैं, प्रभु को ढूंढना शुरू किया, तो आपको ये बिलीव करना है, अगर मैंने ढूंढना शुरू किया, पवित्र आत्मा को खोजना शुरू किया, तो मैं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है जब तक तुम संपूर्ण मन से मुझे ढूंढोगे पाओगे। तो आपको बिलीव, यहां पर पवित्र आत्मा की शिक्षा में क्या चाहिए? फेथ, कि मुझे बिलीव करना है कि मैं ये चीज पाऊंगा। हालेलुया। मुझे क्या करना है? विश्वास करना है कि मैं आज से ढूंढना शुरू करूंगा। ऐसे फीलिंग से आने वाले दिनों में ऐसे पवित्र आत्मा की मैं पूरी अगुवाई में चल रहा हूं, ये हो रहा है, ऐसे विश्वास करके बैठ जाओ। समझ पा रहे? ऐसे अंदर कल्पना कर लो, ऐसे ऐसे होने जा रहा है। पहले पिछली बार के अनुभव ऐसे थे, तो इस बार कैसे होंगे? ऐसी फीलिंग से बैठ जाओ। ये फेथ की फीलिंग है। हालेलुया। और ढूंढना उसे, जहां जे संगति की 4 बातें, वहां के माहौल में रहो। तो ढूंढना कैसे? जहां जे संगति की 4 बातें हैं, वो प्रार्थना वाली, विश्वास की प्रार्थना वचन मन के साथ है। अगर आपको प्रार्थना का कोई माहौल मिलता है, वहां जाओ। ढूंढना कैसे? प्रार्थना का माहौल मिलता है, वहां पर जाओ। मान लो प्रेयर सर्विस मिस ना करो। ऐसे होली स्पिरिट मीटिंग चंडीगढ़ जैसी, जहां जहां भी इंडिया में हो, इंडिया के लोग जहां से सुन रहे हैं, आपके शहरों में मैं आ रहा हूं, आपके पास के देशों में मैं आ रहा हूं, तो वहां पर आपको पहुंचना है। फास्टिंग प्रेयर कभी, विश्वास की पहले विश्वास की शिक्षा मिल रही है, सुनो। प्रार्थना का माहौल कभी भी चर्च में मिल रहा है, लो। प्रेयर पार्टनर मिल रहा है, उसके साथ प्रार्थना करो। अकेले में कर सकते हो, अकेले में करो, उस माहौल में जाओ। उपवास प्रार्थना का ऐलान हुआ है चर्च में, उसमें शामिल हो जाओ। बस इसका मतलब ढूंढ रहे हैं, उस माहौल में एंटर हो जाओ। विश्वास की उपरास, वचन मनन, वचन सिखाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा वचन सुनो, सीखो, उस माहौल में ऐड हो जाओ। इसका मतलब आप उसमें होके ढूंढ रहे हैं कि इसमें मिलता है विश्वास की प्रार्थना वचन मनन के साथ, इसमें मिलता है। इसमें हम पहला हमारा कदम है उसकी भूख को साबित करने का, अपनी भूख को साबित करने का। तो आपको प्यासे मन के साथ भूख और प्यास से
दूसरा कदम क्या है? तो विश्वास की उपवास प्रार्थना वचन मनन के साथ दूसरा कदम है कदम बढ़ाने आपको पवित्र आत्मा के, और दूसरा कदम है आराधना। और यही बस 2 कदम है, उसे पूरा करेंगे, खत्म करेंगे। दूसरा कदम है आराधना। तो भूख और प्यास के साथ आराधना में उसकी भूख के लिए रोना बच्चों की तरह। भूख और प्यास के साथ आराधना में उसको मांगना, उसकी तारीफ करना बच्चों की तरह। हालेलुया। दूध पीते बच्चों की तरह, जो दूध के लिए, निर्मल दूध की लालसा करता है। हालेलुया। तो उसमें आपको, तो आराधना टीम को भी ये ध्यान से सुनना है, आपको भी। तो आपको ऐसे आराधना के गीतों में जाना है जिसके द्वारा आप प्रभु से प्यार करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है अपार, तेरा प्यार है आधार। ठीक है, मतलब आप प्रभु से कुछ प्यार की बातें कर रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं, उसके लव के लिए प्यार के गीत गाओ, उसको ढूंढने को पाने की गीत गाओ। मेरी रूह जूंदे यहोवा लई, प्यासी है प्यासी, ऐसे गीतों को लाया। अब उसके साथ अपनी प्यास को, मुझे होली स्पिरिट चाहिए। तो ज्यादातर इन दिनों में जो आप, जब होली स्पिरिट की टीचिंग चल रही है, वर्शिप टीम और कलीसिया, आप ऐसे भजनों के साथ, जिसके साथ आप अपने प्रभु के साथ भजनों के द्वारा नजदीक जाएंगे, चाहे फोन में लगाओ, चाहे चर्च में अटेंड करो, ऐसे भजन जिसके साथ प्रभु की तारीफ करेंगे आप, जिसमें आप प्रभु से प्यार करेंगे। नंबर 2, नंबर 1 तारीफ, नंबर 2 प्यार, नंबर 3 जिसमें प्रभु को आप धन्यवाद देंगे जो आपके पास ऑलरेडी है उन बातों के लिए भजनों के द्वारा। तो आपको नंबर 4 आप स्तुति देंगे, नंबर 5 आप शांत मन से आराधना करेंगे, शांत मन से। हालेलुया। आप स्तुति के गीत भी गाएंगे ऊंची से, आप खोज के गीत गाएंगे, प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं। ऐसे गीतों के द्वारा प्रभु को ढूंढना शुरू करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे, कि तेरे बिना कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, खाली हूं भर दे मुझको ए खुदावन यीशु। समझ पा रहे? आप अपने वो बयान कर रहे हैं उन भजनों के द्वारा। ऐसे भजन लेके जाओ। हमेशा आपको वो ही भजन नहीं लाते जाना है। कोटे नु खरा बना दिंदा यीशु, पूरी गर्जे दे थल्ले बंदा खोटे दे खरा बना, नच्ची जाओ, बट उद्दे ही नच्ची जाओ। भंगड़े वाले गीत वो एक बीच बीच ठीक है, लगाने करना है, हम भी करते हैं, ज्यादा करते हैं हम। हालेलुया। पर कोई बिल्कुल टेस्टमनी मैक्स होना चाहिए सभी। कोई बिल्कुल ब्लेस है और वो धन्यवाद कर रहा है, कोई बिल्कुल आशीषित होके आ रहा है, वो नाच के धन्यवाद कर रहा है। तो जेड़ा इधर पूरे नाच रहे, जेड़ा बंदा उदास होके आया वो बस नचे 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 यीशु नहीं, वो क्यों करेगा? वो कुछ नाच को होया ही नहीं, वो खाली या पाप च भर के आया, पाप करके आया, अभिलाषा च भरिया, प्रेयर कोई नहीं है, वो जो आए नहीं ने नचना। हुण इनू ये भजन का आनंद वो ले पा रहा है जो उसको उसमें ले चुका है आशीष। हालेलुया। पर जो वो आया उसके लिए कौन सा भजन है? खाली हूं भर दे मुझको। समझ पा रहे हैं? पंखों में ले ले। समझ पा रहे हैं? तो उसको वो चाहिए। एक दिन मैं ऐसे ही अपने घर में कुछ कर रहा था, कुछ ऑफिस के काम करता था, चर्च के ऑफिस कुछ भी कर रहा था, पर मैंने चर्च के बूफर सेट पर भजन लगाए थे, जो होम थिएटर होता है, जो साउंड सिस्टम होता है, उसमें ऊंची आवाज से ऐसे भजन चल रहे हैं। वो धीरे धीरे मेरे भजन कानों में पड़ते गए। अचानक से मैंने छोड़ा सब कुछ, कॉपी पेन सब कुछ, मैं भरने लगा। मैंने देखा मैं भर गया आत्मा से, मेरे अंदर कुछ पैदा हो गया। और बाद में मैंने जाना ये इसी का काम है, क्योंकि कंटिन्यू आराधना चल रही थी और ऐसे भजन चल रहे थे, वो मेरे कानों में पड़ते जा रहे थे, कुछ ना कुछ मेरे अंदर से दिल से निकलता जा रहा था, और उसके कारण होली स्पिरिट मुझ पे आ चुका है। समझ पा रहे हैं? टेस्टमनी के द्वारा भी आप समझ चुके। तो ऐसा करना है आपको, आराधना के द्वारा अपनी भूख को साबित करना है। हालेलुया। दाऊद ने जब भूख और प्यास के साथ आराधना की, 3 आयत में ये रो रहा है। मेरे 3 आयत द्वारा पढ़े, मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए, लोग दिन भर मुझसे कहते तेरा परमेश्वर कहाँ है, क्योंकि तू मेरे साथ नहीं है और गवाही मेरे जीवन में नहीं है। पवित्र आत्मा के सामर्थ वरदान काम मेरे जीवन में नहीं है। पर 3 आयत 4 5 6 7 आयत में क्या हो गया दाऊद को? देखो यहां पर
कहते तेरी जल्द राहों का शब्द सुनकर आ गया पवित्र आत्मा का शब्द। तेरी जल्द राहों का शब्द सुन के जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूं, मैं डूब गया हूं। डूब गया वो उसकी लहरों की तरंगों में। वहां पर वो 3 आयत में भूख प्यास साबित कर रहा है, 7 आयत में वो पवित्र आत्मा में डूब गया, उसकी लहरों की तरंगों में डूब गया। हालेलुया, डूब गया, परिपूर्ण हो गया पवित्र आत्मा से। और पवित्र आत्मा की अगवाही, कुछ बातें आई, कुछ आनंद आया, कुछ अगवाही आई, कुछ उन अनुभव आया और एक मुलाकात शुरू हुई। समझ पा रहे हैं कि आप तैयार हैं इस बातों के लिए? हालेलुया। आपने जैसे ही आपने पवित्र आत्मा के लिए अपने भूख को दिखाया है, ये वचन जब आपकी आत्मा के अंदर गया, कोई आपकी आत्मा तृप्त हुई है इस समय। जैसे आपकी आत्मा वचन सुन के मजबूत होती है, उसको आत्मा की खुराक वचन मिलता है, वो आपके ऊपर मूवमेंट करनी शुरू करती है कि आप तैयार हैं भूख के साथ। आप बीमार हैं, दुष्ट आत्मा के नीचे हैं, कोई भी अटैक के नीचे, आज ले हैंड चाहते हैं, प्रेयर चाहते हैं, भूल जाओ। आपको पता है सब प्रॉब्लम का हल होली स्पिरिट टीचिंग है। विश्वास के बाद अगर आपके लिए कोई दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है तो वो है पवित्र आत्मा का टॉपिक, पवित्र आत्मा की टीचिंग, और जिसको आप सुन के अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। कि आप भूखे तैयार हैं हिरनी की तरह तड़पने के लिए, तैयार है मछली की तरह तड़पने के लिए, तैयार एक पापी अभिलाषी व्यक्ति से ज्यादा अभिलाषा से खुदा के लिए तड़पने के लिए, उसकी हजूरी के लिए, तो आप लहरों की तरंगों में डूबने के लिए भी तैयार हो जाओ।